हुकूमत के हक में लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि सड़कों पे निकले हुए हैं और ईरान के जो सदर हैं वो भी इस सारे के सारे क्राउड में शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो दुनिया अमेरिका की इकॉनमी के लिए कोई ऐसा किरदार अदा करे जिससे वो रहती अमेरिका तक, रहती दुनिया तक नहीं, मैं कह रहा रहते अमेरिका तक उसका नामो निशान कायम रहे। अगर ईरान के ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ती है तो इसराइल की भी बढ़ेगी, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। और नुकसान ये है कि फिर इसराइल हमारे बिल्कुल हमसाए में आके बैठ जाएगा। जुल्म और जबर कहीं पे भी होगा, जहाँ पे भी इंसानी आवाज़ दबाई जाएगी वहाँ पे फिर जो प्रेशर है वो बढ़ता है, उबलता है, लावा उबलता है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। ईरान में जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, अभी हमारे सोर्सेज़ ने तेहरान, मशहद और इस्फहान, इसके अलावा अज़रबैजान जो शहर है ईरान का, वहाँ पे हमारे जो सोर्सेज़ हमने वहाँ पे पता किया तो हुकूमत के हक़ में लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि सड़कों पे निकले हुए हैं और ईरान के जो सदर हैं वो भी इस सारे के सारे क्राउड में शामिल हैं। और कुम जो कि एक इंतहाई तारीख़ी शहर है ईरान का, वहाँ पे ईरान की जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे निकले हुए हैं। उन्होंने ईरानी परचम पकड़े हुए हैं और साथ में उन्होंने कुरान मजीद पकड़ा हुआ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इंटरनेशनल परसेप्शन या इंटरनेशनल जो मीडिया है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जी ईरान में ताहाल जो हालात हैं वो कशीदा हैं। और मैंने आपको सोर्सेज़ की खबर बता दी है कि ईरान की गवर्नमेंट ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो सारे मामलात थे ना सिर्फ उस पर काबू पा लिया है, बल्कि आने वाले दिनों में उन्होंने अपनी आवाम के साथ जो इंगेजमेंट है उसको मज़ीद बढ़ा दिया। नॉर्वे की बात करेंगे, उन्होंने कहा जी कि ईरान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आज रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका नाम लेते हुए कहा कि जी ये मेरी टाइम वेस्टिंग है, मैंने बहुत कोशिश की कि इनके साथ जो है वो इंगेजमेंट बढ़ाई जा सके और जो रशिया की जंग है यूक्रेन के साथ उसको रुकवाया जा सके। 5-6 हज़ार जो सोल्जर्स हैं वो डेली की बुनियाद पे शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो अमवात हैं ये ना हों, लेकिन पुतिन जो है उसके साथ बातचीत करना वो टाइम वेस्टिंग है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को, आप ये इमेजिन करें, उसको एक फजूल शख्स करार दिया और उसके साथ टाइम गुजारने को एक फजूल एक्टिविटी करार दिया। तो नाज़रीन, अमेरिका ने साथ ही साथ ईरान के साथ तजारत करने वाले जितने भी ममालिक हैं उनके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की भी एक धमकी दी। और उसमें उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो बंदा भी ईरान के साथ जो पेट्रोलियम ऑयल या गैस की मसनूआत हैं इनके ऊपर जो लेन देन करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उसको दुनिया में आइसोलेट किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड में भी अपने जो पर हैं या अपने जो कदम हैं वो जमा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन चाहते क्या हैं? एक तो ये है कि एक मरतबा पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, दूसरी मरतबा बने हुए हैं अभी ना। तो इनके पास इनकी ख्वाहिश ये है कि मैं तारीख़ में अपने लिए कोई स्पेस क्रिएट कर जाऊँ, कोई बड़ा काम कर जाऊँ, लेकिन अभी तक वो कुछ भी कर पा नहीं रहे। इवन कि ये भी कहा जा रहा था कि अमन का नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए, लेकिन फिर हमने देख लिया कि जिस तरह से दुनिया में जो मुहिम जोइयाँ शुरू हो गई हैं और अभी रिसेंटली जो किया गया इसके अलावा वेनेज़ुएला के सदर के साथ, तो उसको लेके ये कह देना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई नोबेल प्राइज़ मिलेगा अमन का, तो ये इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। अब ऐसी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो दुनिया अमेरिका की इकॉनमी के लिए कोई ऐसा किरदार अदा करे जिससे वो रहती अमेरिका तक, रहती दुनिया तक नहीं, मैं कह रहा रहते अमेरिका तक उसका नामो निशान कायम रहे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ हीलों और बहानों से अब एक तरफ जो है चैलेंजिंग पोजीशन ये है कि चाइना इकोनॉमिकली अमेरिका को सख्त एक हरीफ के तौर पे वो सामने आया है और चाइना की जो इकॉनमी है वो अमेरिका से हर लिहाज से बेहतर है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइनीज़ इकॉनमी है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बाहर है, किसी भी तरह से अमेरिका उनकी इकॉनमी को रोक नहीं सकता। सिमिलरली अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया एक बड़ा ओपोनेंट है अमेरिका के लिए और रशिया ने यूक्रेन की जंग बंद ना करके डोनाल्ड ट्रंप को एक वाज़े एक ऐलान, एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ मर्जी कर लें, हम तो ऐसे ही रहेंगे। अब अमेरिका करना क्या चाहता है? अमेरिका ये चाह रहा है कि एक तरफ तो वेनेज़ुएला के जो ज़खायर हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाए, दूसरी जानिब ये जो ईरान है इसके ऊपर भी अपना तसल्लुत जुमाया जाए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूँ और ख़बर ये है कि चूँकि अमेरिकन अलाइंस है इसराइल, और अगर ईरान के ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ती है तो इसराइल की भी बढ़ेगी, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। और नुकसान ये है कि फिर इसराइल हमारे बिल्कुल हमसाए में आके बैठ जाएगा। अनडाउटेडली पहले वो भारत में मौजूद हैं
ये जो अभी जंग हुई उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने मदद की भारत की, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान एक इस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशन में है कि पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है। और नादरीन, पाकिस्तान ने अभी तक ये जो ईरान वाला इशू है इसके ऊपर न्यूट्रल रह के एक इंतहाई अक्लमंदी का सबूत दिया है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है उनकी इन्फ्लुएंस और उनकी मोहब्बत और उनका झुकाव वो ईरान की जानिब है। और अगर उस तरह से यहाँ पे कोई अगर ईरान के मुखालिफ या ईरान की मुखालफत में कुछ हुकूमत की जानिब से सामने आता है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ एलिगेशंस लगे कि हम इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप कर रहे हैं, तो ये भी एक सवालिया निशान होगा। नाज़रीन, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि अब तक की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ईरान ने ना सिर्फ अपने जो अंदरूनी मामलात उनके ऊपर कंट्रोल पा लिया है, बल्कि इसके साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो मज़ीद भी ईरानी हुकूमत अपने कंट्रोल में कर रही है। और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, खबर ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे भी लोग पकड़े हैं जो कि बाहर से आए हुए थे और वो ईरान में आके हालात को ख़राब कर रहे थे। नाज़रीन, अनडाउटेडली ज़ाहिर सी बात है, जुल्म और जबर कहीं पे भी होगा, जहाँ पे भी इंसानी आवाज़ दबाई जाएगी वहाँ पे फिर जो प्रेशर है वो बढ़ता है, उबलता है, लावा उबलता है और फिर वो निकलता है। बट इट डजेंट मीन दैट कि जहाँ जिस साइड पे मेजॉरिटी होगी ना, माइनॉरिटी कभी भी तब्दीली नहीं लेके आ सकती। वहाँ पे ईरान की हुकूमत को क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी आवाम को एतमाद में ले, जो इंटरनेट की सहूलतें उनको बहाल किया जाए, इंसानी हकूक़ की बहाली पे काम किया जाए, औरतों के हकूक़ की बहाली पे काम किया जाए, और इसके साथ ही साथ जो अवाम है उसकी जो उमंगें हैं उनका भी ख्याल किया। लेकिन अनडाउटेडली ईरान का जो स्ट्रक्चर है ना, ईरान में एक तरफ तो जो खमीनी साहब की जो रूहानी सिलसिला है वो चलता है, साथ ही साथ अनडाउटेडली वोटिंग भी वहाँ पे होती है। और अभी रिसेंटली ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, इनको हमने देखा कि एक मरतबा इलेक्शन हुआ तो वोट कम पड़े थे, फिर जब इनको दोबारा रीपोलिंग हुई तो इनका मैंडेट पूरा हुआ था। और इट मीन्स दैट कि वो अवामी वोटों के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो इस तरह से ये कह देना कि अवाम का एतमाद नहीं है सिस्टम पे, ये बिफोर टाइम है। लेकिन दुनिया में जो जोग्राफिकल तब्दीलियां हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स हैं, वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात को बेहतर करे, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इस तरह की कोई जो आवाज़ है वो ना उठ सके। अनडाउटेडली हालात जो हैं वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। ईरान से अगर किसी दोस्त के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट में जाके वो शेयर कर सकता है। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।